बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त के में मैं समीना जलील आपके सामने हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, कैसा गुज़रा आज का जुमे का दिन? और यकीनी तौर पर सब ने बेहतरीन इबादत करके बहुत सारी दुआएं खुशी व खुजूर के साथ मांगी होंगी। और जुमे के दिन का एहतमाम करना बहुत चाहिए और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और अच्छी इबादत का एहतमाम करना, यानी आप किसी भी चीज़ का एहतमाम करते हैं वो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आप जैसे कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप उसके लिए कितना एहतमाम करते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला के सामने जाने के लिए अगर आप बहुत खुशी व खुजू के साथ जाएँ, बहुत एहतमाम के साथ जाएँ, ये सोच के जाएँ आज जुमे का दिन है, और बेहतरीन तरीके से आप गुस्ल करें, उसके बाद अच्छे कपड़े पहने अल्लाह ताला के सामने जाएँ और बहुत सारी दुआएं करें, इबादत करें, तो आप अल्लाह ताला से बहुत नज़दीक हो जाएंगे। तो अल्लाह से जब नज़दीक होते हैं तो यकीनी तौर पे आपकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाता है। हमेशा दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमें हसद से दूर रखे, क्योंकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा तो तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी की बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत दिल लगाने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा खुशी व खुजू की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा दिल जो है दुनिया के कामों में बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है। और इबादत का ही होता है, नमाज का ही होता है कि हम चाहते हैं कि बस जल्दी से नमाज मुकम्मल करें और बस भाग के जाके अपना दूसरा काम कर लें या कुछ और चीज़ कर लें। तो ये चीज़ अगर जहन से निकाल दें कि इबादत के लिए टाइम को मखसूस कर लें कि जी इस टाइम पे आप नमाज़ पढ़ेंगे और इस वक्त कुरान शरीफ पढ़ेंगे, और उसके बाद उसको अच्छे से समझ के पढ़ें और समझ के अदा करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी मुश्किलात आसान होंगी। ये दुआ जो है हम तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की इबादतों में खुशी व खुजू पैदा करें, अल्लाह से हम नज़दीक हो जाएं, हमारा रिश्ता जो है उससे बहुत ही अच्छा सा हो जाए और हमेशा हम अल्लाह के नेक बंदों में शुमार किए जाएँ। आमीन इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम आपको क्या बताएंगे? आज हम आप प्रोग्राम में बहुत ही आसान सी 2 चीज़ें बनाना सिखाएंगे, क्योंकि फ्राइडे का दिन होता है तो मेरा दिल ये चाहता है कि जल्दी से कोई आपको ऐसी चीज़ बताऊं कि जो आपके लिए बनाना आसान हो जाए। आज हम बनाएंगे चिकन ग्लोरिया कैसरोल बनेगा, बहुत ही आसान सा, ये भी एक बड़ी पार्टी डिश है। आज फ्राइडे का दिन है, ज़रूर आप बना लीजिएगा। और इसके अलावा हम बनाएंगे बिस्किट पाए, ये भी बहुत ही आसान सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी बनने वाली डिश है। आप देखिएगा, आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा इसको और सर्व करने में भी, क्योंकि इतनी आसान सी जल्दी भी बन जाती है, टाइम नहीं लगता है इसको ना। इसके लिए हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो हम आपको बताएंगे, और साथ ही आपको हमने कहा था कि आज हम आपको डिटॉक्स सैलेड बनाना सिखाएंगे। अब डिटॉक्स के मुताबिक भी थोड़ी सी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या है डिटॉक्स, और इसी तरह से आप देखिएगा ये सैलेड बहुत अच्छा सा है, मैं आपको बना के दिखाऊँगी। हमारी कोशिश अब ये है कि हर मंडे और फ्राइडे को हम आपको बिल्कुल करके चीज़ें बताएं, यानी दिखाएं आपको कि हम क्या बनाएंगे, ताकि आप लोग जो हैं अपनी चीज़ों को बेहतरीन बना सकें और कुछ दिलचस्प से और अच्छे से टोट के आसान से जो आपके घर, आपको, आपके बच्चों के लिए और आपके किचन के लिए बेहतरीन हो। जैसे कि हमने तेज़ पत्ते का बताया था, कल मुझसे बहुत लोग खुश हुए, उन्होंने मेरे पास 2 कॉल्स भी आई। मैं अगर 1 से 2 कॉल्स भी आ जाती हैं तो मैं समझती हूँ कि हाँ मेरी बात सुनी जा रही है। दोबारा बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे कॉल की थी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपनी दोनों डिशेस को, और उसकी कुछ तैयारी हमने पहले से करके रखी हुई है। अब क्या तैयारी पहले से हमने करके रखी हुई है आपको बताते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे पहले बनाएंगे, क्योंकि हमारी इस डिश में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उसको हम पहले बना लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट ये मेरे पास हंग कर्ड मौजूद है, ठीक है, ये हंग कर्ड है। इसके अलावा ये कॉर्नफ्लावर है, इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, 2 अदद अंडे हैं, 2 अदद अंडे हैं। इसके अलावा कंडेंस मिल्क है। वैसे तो जो पैकेट में दही आता है थोड़ा सा मीठा होता है, इसमें हल्की सी मिठास होती है, तो इसमें हम कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे, क्योंकि हम इसमें क्रीम भी शामिल करें। क्रीम डालेंगे, ऑरेंज जूस हम डालेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑरेंज जूस डालेंगे, ये बिल्कुल फ्रेश वाला ऑरेंज जूस है। थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे, डाल के इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। बेस मैंने यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है। बेस की चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि हमने बेस में क्या डाला है। इसमें हमने लिया था 1.5 कप बिस्किट्स, कोई से भी अच्छी क्वालिटी के आप बिस्किट ले लें, डाइजेस्टिव बिस्किट इसके लिए बेहतरीन रहते हैं। हमने इनको बहुत अच्छा सा क्रश कर लिया, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में हो गए। हमने इसमें डाला मक्खन आप डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून, और पिघला हुआ मक्खन इस्तेमाल कीजिएगा। वो मैंने इसमें डाला, और डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स किया, और साइड्स में आप देखिए मैंने बहुत अच्छे से पाई डिश में मैंने इसको कवर कर दिया, और इसको मैंने इतनी देर बेक किया कि आप देखें ज़रा सा
कलर इसके ऊपर आ गया है, ठीक है ना, हल्का सा इस पे कलर आ गया है। इसको हम ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया यहाँ पे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा अब इस पे हम बेस डालेंगे, अब इस पे हम इसकी फिलिंग डालेंगे। फिलिंग के अज्जा मैंने आपको बता दिए हैं। एक काम करते हैं कि इसको हम बीट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बीट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, इन्हें सिर्फ इतनी हो कि मिक्सिंग हो जाए। सबसे पहले हम लेंगे दही, ठीक है ना, ये हंकर्ड है थोड़ा सा, अभी इसमें इसको और मुझे करना चाहिए था बट थोड़ा टाइम कम था तो मैंने इसको जल्दी निकाल लिया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 अदद अंडे, 2 अदद इसमें अंडे चले गए। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क हाफ टिन आप ले लीजिएगा। अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं, बट कंडेंस मिल्क से इसका टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा सा हो जाता है, जैसे चीज़ केक का होता है। ये गया कंडेंस मिल्क हाफ टिन, यानी तकरीबन 6 to 7 टेबलस्पून आप भर के ले लीजिएगा, सही है, ये गया। और इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं, जैसे कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर यानी कॉर्नफ्लावर। ये बार बार आज मुझे क्या हो रहा है, कॉर्नफ्लावर तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ये मैंने इसमें डाल दिया। और इसके बाद बारी आती है, ये मेरे पास रखा हुआ है जूस कौन सा है, ये मेरे पास है फ्रेश ऑरेंज जूस, 2, 3 और ये 4 टेबलस्पून, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें क्रीम, 200 ग्राम, एक पैकेट जो क्रीम होती है वो चली गई इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब बस सिर्फ मुझे मिक्सिंग करनी है, और मिक्सिंग करने के बाद 180 डिग्री पे हम इसको तकरीबन इतनी देर के लिए इसको बेक करेंगे कि ये अच्छा सा सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद हम इसको चेरी से और क्रीम से हम इसको गार्निश करें। मैं काम करती हूँ, इसको हम बीट करना शुरू करते हैं, मिक्स करना शुरू करते हैं। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइएगा, और जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, मैं इसमें आपके सामने ही डालूंगी, ठीक है, ताकि आपके सामने ही बेक हो करें। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी बिस्किट पाए, आई एम सो सॉरी कि मैंने इसको अंदर रख दी, इसलिए कि मुझे लगा कि इसको हमें अभी कुक करना है। जब ये सेट हो जाएगी उसके बाद मैं इसको निकालूंगी, थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको क्रीम और चेरी से हम इसको गार्निश करेंगे। मैं दिखा देती हूँ, इसलिए कि इसमें कोई मसला नहीं है कि मैं इसको खोलूँ, ठीक है। तो आप देखिए जी, हमारे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, ये देखें बेस पे मैंने पूरा डाल दिया, और डालने के बाद अब हम इसको बेक करने के लिए रख दिया। 180 ये हटा देती है, ठीक है, इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, सही है। चलें जी, ये हो गया। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ, ये हो जाएगा। तकरीबन 12-13 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसमें अंडा भी डाला था, कॉर्नफ्लावर है, उसकी वजह से जल्दी ये सेट हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको हाथ लगाने से हल्की सी गिगली लग रही है ना, तो आप इसको बंद कर दीजिएगा और अवन के अंदर ही रहने दीजिएगा। ज़्यादा बनाएंगे तो फिर ये कभी कभी ऐसा होता है कि पानी भी छोड़ देती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे, जो बहुत ज़बरदस्त है, चिकन ग्लोरिया कैसरोल। बहुत ही ज़बरदस्त है, नाम ही इतना अच्छा सा लग रहा है इसका ना। तो क्या ख्याल है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डालेंगे क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें नमक, ठीक है, नमक डालेंगे जायके के मुताबिक। चिकन मेरे पास यहाँ पे 750 ग्राम ब्रेस्ट फिले है, ये गैस में नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक चला गया। इसके बाद हम डालेंगे पिसी हुई काले मिर्चें, ये चलेंगी पिसी हुई काले मिर्चें, ये डाल देते हैं। और मैं अभी से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, आप फिक्र ना करें। इसके अलावा क्रश किया हुआ गार्लिक ये मेरे पास मौजूद है, तकरीबन ऐसा डालेंगे इसमें 3 से 4 जबे ले लीजिएगा। और रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ 1 टेबलस्पून हम डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने का मकसद ये है कि ज़रा सा इस पर जो हमने सारे स्पाइसेस लगाए हैं बहुत एक तो कम है, तो ये अच्छे से इसके ऊपर लग जाएंगे। और उसके बाद हम इसको रोल करेंगे, किसमें, मैदे में। ये मेरे पास मैदा रखा है, मैदे में आप चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, सही है। इसको हम इस तरह से करके, और सादिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाई आप, खैरियत से हैं सादिया? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना समीना आपा ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, आपके सामने। जी बेटा, क्या कहेंगी? आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका शो बहुत अच्छा है, और आपका गिफ्ट मुझे मिल गया है। अरे वाह,
स्त्री मुझे मिल गई है। चलें, गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच कि आपको बहुत मिली और बहुत आपने हमें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज उम्मीद की नहीं थी मुझे। उम्मीद क्यों नहीं थी आपको, हैं? आपको बस उम्मीद तो हमेशा अच्छी रखना चाहिए। और अच्छा, आज का सवाल हमारा आज का ये है, बल्कि बाकी तमाम लोग भी सुन लें। हमारा आज का सवाल ये है कि हम सार क्रीम बनाते हैं। मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सार क्रीम हम कैसे बनाते। तो सार क्रीम की रेसिपी आप हमें बताएंगे तो आपको मिलेगा NS की तरफ से एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट है जो सब लोगों को बहुत चाहिए होता है, यानी पिज़्ज़ा पैन चाहिए होता है। अगर मैं जी, SMS करूँ तो? आप SMS कर दीजिए। जी ठीक है, बिल्कुल, थैंक जितने यू, ज़्यादा थैंक SMS यू सो करेंगे। मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब, हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि सार क्रीम जो है वो किस तरह से बनाई जाती है। आप जल्दी से हमें सवाल का जवाब दीजिए, या 8881 के ऊपर आप हमें सेंड कर सकते हैं इस सवाल का जवाब। आखिर तक आप करते रहिए, फिर आप देखिएगा आपको मिलेगा। तो ज़बरदस्त सा ये पिज़्ज़ा पैन है, आपको मिल सकता है, लेकिन लकी ड्रॉ के थ्रू मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पर मैरिनेट कर दी। इसमें हमने नमक, पिसी हुई काली मिर्चें, क्रश किया हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के हमने इसको अच्छा सा मैरिनेट कर दिया। अब आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें तो इसका बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फ्राई करना शुरू कर देते हैं। फ्राई के लिए क्या करेंगे, मैदा ले लेंगे। ये मेरे पास मैदा रखा हुआ है, ये गया मैदा, ठीक है ना। मैदा मैंने ले लिया। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, थोड़ा सा नमक डाल। रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, बट आप डालिएगा ज़रूर, वरना फीकापन रहेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पैन को हम कर लेते हैं गरम और डालेंगे इसमें ऑयल। अच्छा, ये शैलो फ्राइंग है, इसकी बहुत डीप फ्राइंग नहीं हुई। ये गैस में ऑयल, सिर्फ इतना हम डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी बनती है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। इसके बाकी के इंग्रेडिएंट क्या हैं, जैसे कि आप देखें मशरूम रखे हुए यहाँ पे। मशरूम है, मशरूम हम सौते करेंगे बटर में। बटर और गार्लिक के साथ इसको हम सौते करेंगे और साथ ही तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे इसमें मैदा डाल देंगे। मैदा डाल के हम इसको चिकन स्टॉक डालेंगे। चिकन स्टॉक डालेंगे तकरीबन 1.5 कप, और डालेंगे इसके अंदर क्रीम 1 पैकेट, यानी 200 ग्राम टेट्रा पैक की पैकिंग है जो कुकिंग में काम आती। ये डाल के सॉस को थोड़ा थिक कर लेंगे। जब देखेंगे कि सॉस थिक हो गया तो उसके अंदर हम ये चिकन डाल देंगे। चिकन डालना चाहें डालें, नहीं तो ये मेरे पास आप देख रहे हैं कि रखा हुआ है, मैंने पास्ता बॉईल किया हुआ है, स्पगेटी बॉईल की हुई है। स्पगेटी को हमने नमक डाल के बॉईल किया, हल्का सा ऑयल लगाया और यहाँ पे डिश में मैंने सेट कर लिया। अब मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं चिकन के पीसेस रखूँ, ऊपर से हम पूरा सॉस पोर कर दें, वो भी बेहद अच्छा तरीका है। और उसको हल्का सा बेक करेंगे कि ज़रा सा कलर आ जाए और ये अच्छा अंदर तक गर्म हो जाए। नहीं तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। पार्सले मुझे मिला नहीं, वरना तो मैं लेकर आती पार्सले, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ज़्यादा सर्दी की वजह से पार्सले जो है वो ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है ना। तो मैं 2 दिन से 3 दिन से ढूंढ रही थी, नहीं मिला, लेकिन आपको पार्सले मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा इसके अंदर पार्सले। और अब मैं एक एक पीस जो है इसका उठाऊँगी। सिर्फ सिंपली हमने इस तरह से इसकी कोटिंग कर लेनी, सही जी। इसको कोट कर लेंगे हल्का सा। इसको मैंने इसलिए कहा था कि हल्का ऑयल आप लाजमी डालिएगा, उससे ज़रा सा कोटिंग अच्छे से चिपक जाएगी ना, ठीक है। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है ये वाली, आप बनाइएगा ज़रूर। मेरी कोशिश होती है कि हर फ्राइडे को आपको कोई ऐसी रेसिपी बताऊं जो कि आपके वीकेंड पे आपको बहुत ही अच्छी रहे। और साथ ही आपको बताएंगे डिटॉक्स वाटर के बारे में, सैलेड के बारे में, कि वो कैसे तैयार होता है। तो बिल्कुल देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम। हमारे साथ एक कॉलर हैं, क्या नाम है? परवीन जी। अस्सलाम वालेकुम परवीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। बहुत तबीयत खराब है, यकीन जानिए। ओहो, अल्लाह रहम करे। क्या बहुत तबीयत खराब है, लेकिन मैं कई दिन से, बल्कि 2-3 हफ्ते से कोशिश कर रही थी, मगर आपकी कॉल ही नहीं मिल रही थी। चलें, आज आपकी कॉल मिल गई। कहिए क्या कहना चाहेंगी? पहले तो सवाल का जवाब दीजिए हमें। नहीं, सवाल के लिए तो देखिए मैंने फोन ही नहीं किया समीन। अच्छा, समझी? तो प्लीज मुझसे कोई जवाब मत मांगिएगा। हाँ नहीं, जवाब की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी चीजों की, आपकी डिशेस की, जो आपने कीमा मेथी आलू बनाया था, जी जबरदस्त बनाया था। चलें, गुड। आपको अच्छा लगा? डायरेक्टर साहब ने जो कहा था कि बाजरे की रोटी के साथ, तो बिल्कुल सही बात की थी, बिल्कुल सही बात की थी उन्होंने, कि उसके साथ मजा है उसका।
चलें, गुड, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप तमाम लोग जो है हमारी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं और फिर उसके बाद उसको बनाते भी हैं। थोड़ी सी ये रेसिपीज़ ऐसी हैं, थोड़ी सी अनयूजुअल, मेथी आलू कीमा, वरना अमूमन या तो मेथी कीमा बनाया जाता है या आलू कीमा बनाया जाता है, लेकिन मैंने मिला के बनाया। बहरहाल, और क्या कहेंगी बताइए? और ये कहूंगी कि जो आपने ये टिप्स का सिलसिला शुरू किया ना, बड़ा माशाल्लाह कामयाब जा रहा है, बहुत बहुत काम आएगा। यानी हम लोगों के भी, लड़कियों के भी, खुसूसन खवातीन के लिए बहुत अच्छी चीजें आप बता रही हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी, मैं तो पूरी आपकी टीम की तारीफ करती हूँ, पूरे शो की तारीफ करती हूँ। Exactly. और बात होती है तो बहुत खुशी होती है आपसे बहुत बात शुक्रिया, करके। हमें भी बेहद अच्छा लगता है। माशाल्लाह से आप हमारी इतनी पुरानी कॉलर हैं, बहुत अच्छा फीडबैक देती हैं। और देखिए, ये सारे काम जो है ये टीम के होते हैं। सारी टीम मेरी इतनी अच्छी है, बहुत अच्छे से प्रोग्राम को आपके सामने प्रेजेंट करती है। जी बेशक बेशक। और आपके लिए मैं क्या कहूँ, देखिए वो तो खुद ही कॉलर्स कह देते हैं कि कोई कह रहा है कपड़े अच्छे पहनती हैं, कोई कह रहा है सूरत प्यारी है, कोई कह रहा है अखलाक प्यारी। तो उन सब के जो जवाब है वो मेरा भी जवाब यही है। मेरा भी जवाब यही है कि आप बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छी। नहीं जनाब, आप तमाम लोग अच्छे हैं, मेरे तमाम साथ मेरे काम करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको मैं अच्छी लगती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आप बात करती हैं। थैंक यू सो मच। नहीं भाई जनाब, हम बात क्यों नहीं करेंगे, आपका बहुत शुक्रिया परवीन। बात करना तो देखिए बहुत ज़ाहिर है, माशाल्लाह आप लोग कॉल करते हैं और इतनी मेहनत से कॉल मिलाते हैं, तो बात तो डेफिनेटली। थैंक यू सो मच परवीन, आपके इतने अच्छे फीडबैक है, लेकिन आपने सवाल का हमें जवाब नहीं दिया। लेकिन बहरहाल फिर भी आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। और जनाब, ब्रेक का टाइम आ गया है और ये होना शुरू हो गया है। इसको मैं निकाल के रखती हूँ, दूसरे वाले मैं इसके अंदर डालती हूँ। ये कुक हो गए, ठीक है, इसको हमें बेक भी करना है। साथ ही हमारा आज का छोटा सा सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि सांस क्रीम किस तरह से बनाई जाती है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और आपको मिलेगा एनिस तरफ से एक दिन। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज्जत। और लज्जत में बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट पाए, बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छी बनती है। इसको मैंने ओवन में डाल दिया, ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है। मेरा ख्याल है 5 मिनट और लगेंगे, हम इसको निकालेंगे। नेक्स्ट ब्रेक में हम निकालेंगे। ये चिकन जो है मैंने इस तरह से फ्राई करके निकाल ली है। और अब किस तरह से इसको सर्व करेंगे, बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा सॉस बनाएंगे। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट है वो मैंने आपको पहले बताएं, बट थोड़ा सा एक दफ़ा फिर बता देते। और यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे, लहसुन क्रश कर लेंगे, ठीक है जी। लहसुन ले लेते हैं, लहसुन, और इसके अलावा इसमें मशरूम डालेंगे। लहसुन और मशरूम का बहुत ही कोई अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन होता है। तो आप देखिएगा कि किस तरह से ये ज़बरदस्त सी चिकन जो है वो तैयार हो गई। चलें जी, ये हो गया। और ये हमने फ्रेश होता है तो एक गार्लिक का अपना ही मज़ा होता है। और गार्लिक जो है वो आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, खाया करें। कभी कभी ऑमलेट में भी डाल लिया करें। प्याज डालते हैं तो कभी आप लहसुन डाल के देखिएगा, आपका ऑमलेट बहुत अच्छा और हेल्दी हो जाएगा। तो बिल्कुल डालिएगा, जैसे चीज़ कभी कभी डाल लेते हैं ना, ऐसी कभी ये डाल दीजिएगा। चले जी, अब हम डालेंगे इसमें क्या चीज़, हम डालेंगे इसमें, हाँ जी, अब हम डालेंगे इसमें बटर। बटर हमारे पास यहाँ मौजूद है, बटर तो खासा है। ये गया बटर इसके अंदर, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा बटर। हल्का सा पहले इसको सौते करेंगे, बहुत ही अच्छा सा ये सॉस जो है वो तैयार होगा। ये और भी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब आपके माइंड की क्रिएटिविटी है कि आप क्या करेंगे, ठीक है। ये चिकन स्टॉक है मेरे पास, तकरीबन 1.5 कप। इसको थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि मैंने चिकन पाउडर से बनाया है, तो तकरीबन इसको हम 1.5 कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से ये अंदर तक चला जाए ना। चलो जी, ये होगा। क्योंकि इसके बाद हम बताएंगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त डिटॉक्स सैलड बनाएंगे। कैसे बनेगा ये आप देखिएगा, इतना ज़बरदस्त है। और इसके क्या क्या फ़ायदे ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है जी। तो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम को लास्ट तक देखा करें, ताकि आपको लास्ट में जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते हैं, आपके लिए, आपके घर के लिए, बच्चों के हवाले से, सर्दी के हवाले से, गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों के हवाले से, बरसात होगी तो उसके हवाले से हम आपको इंशाल्लाह चीज़ें बताते रहेंगे। तो आप देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा, बहुत ही मामूली सा मुझे फ्राई करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादा करेंगे तो ये काला पड़ जाएगा, और हमें काला नहीं करना। आयशा हैं साहिवाल से, और साथ ही में ये इसमें मशरूम शामिल है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आती, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। क्या कहेंगी बेटा?
जी बहुत अच्छा शो है। जैसे परवीन आपा ने आपकी तारीफ की, आपकी शो की, आपकी रेसिपी की, बहुत और शुक्रिया। आपका जो नया सेगमेंट जो है आपने स्टार्ट किया है वो बहुत अच्छा है। बहुत इंफॉर्मेशन इससे मिलती हैं। चलो बेहद बहुत अच्छा शुक्रिया। है, बहुत जी आप बहुत ही सारी लोगों के जितनी लिए भी किया सारी है हमने। चीज़ें कम है आपके मसाला चैनल के लिए, आप चल सबके लिए। बहुत शुक्रिया, लेकिन जी जल्दी से सवाल का जवाब तो दें ताकि इतना अच्छा सा पिज़्ज़ा पैन जो हमारे आपका पास। वो हमारी लाइट गई हुई थी, मुझे क्वेश्चन का नहीं पता आपका अच्छा कौन बेटे, सा मैं था। आपको बता जी देती हूँ, हमने आज सवाल किया था कि सार क्रीम हम बहुत सारी चीज़ों में इसको जी इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है जी कि सार क्रीम कैसे बनती है। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है। जी सार क्रीम, क्रीम के अंदर आप लेमन डाल दें तो वो सार क्रीम बन जाती है। बन जाती है। चलें, गुड गुड गुड। जी चलें, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुँच गया है। और क्या कहेंगी जी बेटा, कुछ कहना चाहेंगी? बस आपा नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बहुत टीम शुक्रिया, को पूरी। बहुत जी शुक्रिया जनाब। और आप अल्लाह ताला तमाम ये आने साल वाला, आप जी जी, सबके लिए बहुत कामयाबियाँ लाए, बहुत बिल्कुल तरक्कियाँ दें बिल्कुल। आप सबको। आमीन आमीन। बहुत जी आप तमाम लोगों के लिए आपके सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान की सलामती के साथ ये साल आए ना। बहुत शुक्रिया बेटा कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। और ये जनाब हो गया, हल्का सा फ्राई हो गया, कि हल्का सा जो कच्चापन होता है ना वो दूर होना चाहिए। अभी पहले मैं एक काम करती हूँ, इसके अंदर डालूँगी मैं ये चिकन स्टॉक। सही है जी, ये डाल के थोड़ा सा इसको हम जल्दी से हिला लेते हैं ताकि इसमें एक हल्की सी जो थिकनेस आने वाली है वो आ जाए। ठीक है, इसके अंदर हमने मैदा शामिल किया है। ठीक है जी, मैदा हमने शामिल कर दिया है और इसको अब मैं थोड़ा सा आंच को तेज़ कर देती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और कुछ इसमें हम डालेंगे और बाकी की चीज़ें वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ ताकि आप देख सकें। और साथ ही थोड़ा सा इधर भी नज़र डाल लेते हैं। बस 2 मिनट और है, हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि इसको ठंडा भी करना है, मैं चाह रही हूँ कि इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट भी आपके सामने कर लें। और ये देखें हल्की सी थिकनेस आना शुरू कर दी, क्योंकि इसमें हमने डाला था मैदा। सही है, अब बाकी इंग्रेडिएंट क्या है वो आपको बताते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर आपके अपने हिसाब से तकरीबन ½ टी स्पून, जायफल, पिसी हुई जायफल हम इसमें शामिल करेंगे 2 चुटकी, लेमन जूस तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें क्रीम, ये भी पूरी 1 पैकेट क्रीम है, यानी तकरीबन 200 ग्राम, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और बेहतरीन सा ये सॉस जो है, अब आप देखिए कितना अच्छा सा सॉस जो है तैयार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको टेस्ट करेंगे, मुझे लगेगा नमक कम है, क्योंकि मैंने चिकन स्टॉक जो डाला है उसके अंदर नमक ऑलरेडी मौजूद था। तो पहले मैं चेक करूँगी कि नमक कम है, वरना फिर मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है जी। जब भी मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि जब भी आप चिकन स्टॉक तैयार करें तो उसमें घर में जो बनाते हैं ना उसमें आप नमक शामिल मत कीजिए, ताकि सॉसेस वगैरह जब आप डालते हैं तो उससे कवर अप हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। अब पार्सले अगर होता तो इस स्टेज पे आप पार्सले डाल देते। अब चूँकि मेरे पास इस वक्त नहीं है, नहीं मिला पार्सले, मैंने यकीन करें 2 दिन में ढूंढती रही, पार्सले नहीं मिला। कोई मसला नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आप लोग घरों में भी अपनी चीज़ें करते हैं और वो नहीं मिलती, तो फिर क्या होता है कि आप उसका कोई अल्टरनेट तलाश करते हैं। अब मैंने आज ये किया कि सिर्फ इसको हल्का सा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पर हरा धनिया का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें नमक। ठीक है, ये चला गया, इसमें नमक, उसको मिक्स कर लेते। और चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। अब बारी आती है इसको हम किस तरह से हम असेंबल करेंगे। चलें जी, पहले एक काम करती हूँ, थोड़ा सा ये हटा लूँ ताकि आपको इजीली चीज़ें नज़र आ सकें। इसको बेक करना चाहें तो बेक कीजिएगा, वरना अगर ना भी करें तो कोई ऐसा इश्यू नहीं ना। ठीक है, चले जी, ब्रेक आ गया, एक काम करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें करके बताएंगे। और एक काम मैं करती हूँ कि मेरी जो बिस्किट पाए हैं, आई एम श्योर कि वो तैयार हो चुकी, उसको मैं निकाल के यहाँ पे रखती हूँ। आप देखिएगा वो कैसी बनी, उसको हम ठंडा करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। और साथ ही हमारा एक सवाल है आप लोगों से। सवाल हमारा आज का ये कि सार क्रीम किस तरह से बनाई जाती है। आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से बहुत ही अच्छा सा ये पिज़्ज़ा पैन, लेकिन हमारे पास होगी यहाँ पर कुरानदार। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और जल्दी से काम करते हैं कि जो सॉस ज़बरदस्त सा बना था और चिकन जो है हमने, आप देखें इस तरह से आपने फिर डालनी। अब ये सॉस जो है हम पूरा इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है ना, मैं काम करती जल्दी से डालती जहाँ जहाँ तक ये फैल जाएगा। ठीक है ना, ये देखें जी, इस तरह से बेहतरीन ये सॉस। उफ़, इसमें आप सोचें कि कितनी रिचनेस है, क्योंकि इसमें क्रीम है, बटर है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमने शामिल की है। और थोड़ा थोड़ा अगर इधर भी चला जाए तो कोई इशू नहीं ना।
क्योंकि वैसे भी ये फैल जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, अवन हमारा गर्म है, इसमें थोड़ी सी देर के लिए मैं रखूँगी। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसा कीजिएगा इस पर मामूली सा इस पर एक कलर आ जाए। चलें जी, ये हो गया। इसको रखते हैं यहाँ और इसको मैं अवन में डाल देती हूँ। वैसे तो रेसिपी कार्ड में आप देखिएगा कि उसमें लिखा हुआ होगा कि उसमें आपने देखा होगा कि इसको हमें कवर करना है, बट मैं थोड़ा जल्दी के लिए कर रही हूँ। सही है जी, ताकि हल्का सा इस पर कलर आ जाए, वरना क्या होता है जो नूडल्स है ना उन पे वो ख़राब हो जाते हैं। आ जाते हैं जल्दी से हम डिटॉक्स सैलेड। अब डिटॉक्स सैलेड क्या है? डिटॉक्स वाटर हमने, डिटॉक्स, इसके अलावा हमने आपको बताया था कि डिटॉक्स टर्मरिक टी। अभी क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, फाजिल मवाद जितने भी होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए होती हैं तमाम चीज़ें। आप ये खाएं, आपको फाइबर मिलेगा। इतना बेहतरीन ये सैलेड है, आप जब खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी, तो ये काम करते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें मिक्स करते हैं। इसकी सिर्फ मिक्सिंग है और कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप ये लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। और इसके अलावा आपको जो कभी कभी खाना खाने के बाद आपको एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो वो भी इससे नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा कि इसके थ्रू इससे फाइबर आपको मिलेगा और बॉडी के थ्रू जो है वो आपकी वो चीज़ें जो आपकी बॉडी में आपको नुकसान पहुँचा रही हैं वो डिटॉक्सिफाई हो जाएंगी और उसके बाद आप इंशाल्लाह ताला बहुत हेल्दी रहेंगे। तो वेट कम करने के लिए भी बेहतरीन है, तो ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, इसमें सारी ग्रीन चीज़ें। अब आप देखें, थोड़ा सा हमने इसमें कैरेट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर कैरेट यानी एक छोटे साइज़ की कैरेट, ये कैरेट चली गई। इसके अलावा ये ब्रोकली इजीली मार्केट में मिल जाती है और आजकल तो खासी है, तो हमने ले ली ये छोटे छोटे इसके पीसेस कर लिए ब्रोकली। इसके अलावा ये गोभी, अच्छा ये बंद गोभी है, अगर आपके पास रेड कैबेज मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं आप इसकी जगह। ये गई रेड कैबेज, ये बंद गोभी, वाइट मिले या रेड मिले जो आपको मिल जाए। इसके अलावा हम डालेंगे बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, ये चली गई। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये थोड़ा सा मेरे पास पालक के छोटे छोटे पत्ते लीजिएगा, वो आपने 4-5 पत्ते, ये आपको बेहतरीन फाइबर प्रोवाइड करेगा, तो ज़रूर इसमें डालिएगा। अच्छा, अब बनाएंगे इसकी ड्रेसिंग। अच्छा, ये हरा धनिया भी है, हरा धनिया भी आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है। तो बिल्कुल आप ये डिटॉक्सिफाई जो हमने करने के लिए सैलेड आपको बनाना सिखाया, ज़रूर बनाइएगा। अब कर लेते हैं ग्रेट। ओहो, चलें, ग्रेटर तो नहीं है, इससे कर लेते हैं। इसमें हम ये थोड़ा सा मेरे पास ये अदरक है, ये अदरक, इसको क्रश कर लेंगे। और इसमें ऐसे इसको खास हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं डालनी कि इसको खट्टा करने के लिए कुछ डालें, कुछ भी नहीं। चलो जी, ये है इसमें क्या, ये गया बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें अदरक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरक अगेन आपको पता है एंटीबायोटिक है और आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसके भी इंशाल्लाह फ़वाइद हम आपको बताते रहेंगे। थोड़ा सा इसको अच्छा सा एक टेस्ट देने के लिए हम डालेंगे ब्राउन शुगर, ये चलेगी ब्राउन शुगर, तकरीबन 1 टीस्पून ये ब्राउन शुगर चलेगी। इसके अंदर नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें आपने नमक की मिकदार को कम रखा है। मैं इसमें तकरीबन ½ टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून, ओनली 1 टीस्पून मैं इसको एक ग्लेज देने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको अब हम मिक्स करेंगे। अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा और थोड़ी सी देर के लिए इसको रख दीजिएगा। अभी आपको बिल्कुल अलग अलग लग रहा है, लेकिन जिससे आप थोड़ी देर के लिए रखिए, नमक की वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको खाइएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके दांत वगैरह भी इससे बहुत अच्छे हो जाएंगे जब आप इसको अच्छे से खाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त सा सैलेड जो है ग्रीन के साथ, सारी चीज़ें आपने देखी इसमें ग्रीन है, सिर्फ हमने इसमें गाजर एक डाली है, बहुत ही मामूली सी डाल के हमने इसको तैयार कर लिया है। तो ये आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छा, अरे ज़बरदस्त, ये तो आपने देखा ही नहीं कि कितनी अच्छी सी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बनके तैयार हो चुकी है बहुत ही हमारी बिस्किट पाए। ये डिटॉक्स सैलेड भी तैयार हो गया है। इसकी चीज़ें मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँगी, ड्रेसिंग भी रिपीट कर दूँगी कि ड्रेसिंग में हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डाली थी। आप अगर ये पूरा बोल, ठीक है ना, दिन में 2 दफ़ा खाइएगा, ठीक है ना, एक दफ़ा तो ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। सही है, तो चलें जी, ये हो गया डिटॉक्स सैलेड। और आपका वेट कम करेंगे जब आप ज़ाहिर है इस तरह का सैलेड को खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप का पेट जल्दी भर जाता है और फिर जब आपको थोड़ा सा भी ख्याल आ जाता है कि नहीं ये आपकी
बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, तो आप फौरी तौर पे इसको खाएंगे। और डालेंगे इस पर टोस्टेड आलमंड्स, ठीक है ना। ये आलमंड्स मेरे पास रखे हुए हैं, तो ये गए टोस्टेड आलमंड्स। ये थोड़ा सा इसमें प्रोटीन और उसके अलावा आपको इसमें फैट जो है वो मिल जाएगी। चाहें अगर दिल चाह रहा है कि इसको थोड़ा सा वो करें, कुछ करें, को कलर दे दें, तो दीजिए ज़रूर कलर, क्योंकि ज़िंदगी में जैसे कलर बहुत ज़रूरी होते हैं, इसी तरह खाने पीने में भी कलर का आना बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत ही मुन्ना सा टमाटर है। चलें जी, इसको ऐसा करते हैं कि हमारी जो डिश तैयार हो रही है उसको भी निकालते हैं। ये डिटॉक्स सैलेड जो ज़बरदस्त तैयार हो गया, इसको टेबल पे पहुंचाते हैं। और कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मैं बिस्किट पाई को डेकोरेट करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। और हमारा आज का सवाल ये है कि सार क्रीम जो है वो कैसे बनाई जाती है। आपको मिलेगा एरिक की तरफ से बहुत ही अच्छा सा एक गिफ्ट। एक ब्रेक। चिकन ग्लोरिया कैसरोल। अज्जा: चिकन बोनलेस 750 ग्राम, मशरूम स्लाइस आधा कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, मैदा 1 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, उबले नूडल्स 1 प्याला। सॉस के लिए अज्जा: मक्खन 4 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 1.5 कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 पैकेट, नमक हस्बे जायका, पिसी जायफल 1 चुटकी, पार्सले गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन के टुकड़ों पर नमक, काली मिर्च और कटा लहसुन लगाकर रख दें, फिर इन्हें मैदे में रोल करके तेल में शैलो फ्राई कर लें। अब स्लाइस किए हुए मशरूम लहसुन के साथ स्टर फ्राई करें। सॉस बनाने के लिए मक्खन गर्म करके मैदा फ्राई कर लें, साथ ही चिकन स्टॉक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें नींबू का रस, जायफल, क्रीम और नमक मिलाकर गाढ़ा होने तक पका लें। अब इसमें मशरूम और चिकन शामिल करके फ़ौरन उबले नूडल्स पर डालें और एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दें। उसके बाद गर्म ओवन में 20 मिनट बेक कर लें। आखिर में इसे निकाल कर पार्सले से गार्निश करें। बिस्किट पाए। बेस के अज्जा: डाइजेस्टिव बिस्किट्स चूरा 1.5 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, चेरीज गार्निश के लिए। फिलिंग के अज्जा: अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस चंद कतरे, दही 1 पैकेट, क्रीम 1 पैकेट, कॉर्नफ्लावर 1 खाने के चमचा, ऑरेंज जूस 4 खाने के चमचे, कंडेंस्ड मिल्क आधा कप। तरकीब: दही को मलमल के कपड़े में इतनी देर लटकाएं कि इसका पानी निकल जाए। अब डाइजेस्टिव बिस्किट्स के चूरे में पिघला हुआ मक्खन अच्छी तरह मिक्स करके पाए डिश पर लगा दें। फिर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 से 10 मिनट बेक कर लें। फिलिंग के तमाम अज्जा मिलाकर 2 से 3 मिनट बीट करें। फिर इस मिक्सचर को पाए क्रस्ट पे डालकर इतनी देर बेक करें कि वो सेट हो जाए। आखिर में इसे निकाल कर चेरीज और क्रीम से डेकोरेट करें। चिकन ग्लोरिया कैसरोल। अज्जा: चिकन बोनलेस 750 ग्राम, मशरूम स्लाइस आधा कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, मैदा 1 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, उबले नूडल्स 1 प्याला। सॉस के लिए अज्जा: मक्खन 4 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 1.5 कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 पैकेट, नमक हस्बे जायका, पिसी जायफल 1 चुटकी, पार्सले गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन के टुकड़ों पर नमक, काली मिर्च और कटा लहसुन लगाकर रख दें, फिर इन्हें मैदे में रोल करके तेल में शैलो फ्राई कर लें। अब स्लाइस किए हुए मशरूम लहसुन के साथ स्टर फ्राई करें। सॉस बनाने के लिए मक्खन गर्म करके मैदा फ्राई कर लें, साथ ही चिकन स्टॉक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें नींबू का रस, जायफल, क्रीम और नमक मिलाकर गाढ़ा होने तक पका लें। अब इसमें मशरूम और चिकन शामिल करके फ़ौरन उबले नूडल्स पर डालें और एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दें। उसके बाद गर्म ओवन में 20 मिनट बेक कर लें। आखिर में इसे निकाल कर पार्सले से गार्निश करें। बिस्किट पाए। बेस के अज्जा: डाइजेस्टिव बिस्किट्स चूरा 1.5 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, चेरीज गार्निश के लिए। फिलिंग के अज्जा: अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस चंद कतरे, दही 1 पैकेट, क्रीम 1 पैकेट, कॉर्नफ्लावर 1 खाने के चमचा, ऑरेंज जूस 4 खाने के चमचे, कंडेंस्ड मिल्क आधा कप। तरकीब: दही को मलमल के कपड़े में इतनी देर लटकाएं कि इसका पानी निकल जाए। अब डाइजेस्टिव बिस्किट्स के चूरे में पिघला हुआ मक्खन अच्छी तरह मिक्स करके पाए डिश पर लगा दें। फिर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 से 10 मिनट बेक कर लें। फिलिंग के तमाम अज्जा मिलाकर 2 से 3 मिनट बीट करें। फिर इस मिक्सचर को पाए क्रस्ट पे डालकर इतनी देर बेक करें कि वो सेट हो जाए। आखिर में इसे निकाल कर चेरीज और क्रीम से डेकोरेट करें।
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें हमारा प्रोग्राम ज़बरदस्ती हमारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब ये थोड़ी सी गर्म थी तो इसलिए इसकी आप चेरीज़ देख रही थोड़ी सी भाग रही हैं इधर उधर, तो मैंने उसी पे कर लिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको इस तरह से करना है। क्रीम के साथ कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये डिटॉक्स सैलड तैयार है, यहाँ पर ग्लोरिया चिकन कैसरोल जो है, तीनों चीज़ें तैयार हैं माशाल्लाह से। बेहद अच्छी रेसिपीज़ हैं। डिटॉक्स सैलड जो है वो आप ज़रूर बनाइएगा और ये आपकी जो लिवर की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी और ग्लो करेगी। तो बिल्कुल बनाइएगा और फिर खाइएगा और मुझे बताइएगा। अच्छा जी, मेरे प्रोग्राम के बाद आप देखते हैं इवनिंग विद शीरीन, और वहाँ क्या बनने जा रहे हैं। वहाँ बन रहा है पीच सरप्राइज़ है, इसके अलावा फ्राइड फ़िश है और इसके अलावा स्मोक सीख कबाब बिरयानी। जी जनाब, बिरयानी के सभी वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ैन होते हैं, तो सीख कबाब बिरयानी कैसे बनेगी ये आप देखेगा। और हमारी आज की विनर है आयशा हैं साहिवाल से। तो आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये पिज़्ज़ा पैन जो एनएस की तरफ से था। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं और हमारे प्रोग्राम में फ़ोन कॉल्स करते हैं, जो सबसे मुश्किल काम है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर पीर वाले दिन आपसे मुलाकात करेंगे। अपने वीकेंड को खूब इंजॉय कीजिएगा और हम सबको दुआ में याद रखिए। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।